मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, एकदम मस्त आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आपकी पढ़ाई में जैसे कि मैंने बताया था, आपकी पढ़ाई में 4 चांद लग चुके होंगे। 4 चांद का मतलब उस दिन भी बताया था मैंने। आपकी पढ़ाई में मजा आ रहा होगा आप लोगों को। आप लोग जो है बेहतर 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 पढ़ रहे होंगे। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग जो भी है, सबसे पहले तो हम अपनी कोचिंग का नाम आप लोगों को बता देते हैं। हर बार भी बताते हैं, इस बार भी बताते हैं। हमारी कोचिंग का नाम टॉपर्स स्टूडियो है और इस कोचिंग के लिए, इस कोचिंग जो है, इस कोचिंग को हमने आपके लिए ही शुरू किया है। ये कोचिंग वो लोगों के लिए है जिनके पास सोर्सेज नहीं है, वो लोग के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है, उन लोगों के लिए ये कोचिंग हमने खोली है। ओपन करिए। और इस कोचिंग का मतलब यही है कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग आप लोगों के साथ है। साथ का मतलब हम लोग आज से लेके जब तक कि आपकी 10th पूरी नहीं होती है, जब तक हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, तो हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में क्या चल रहा था अपना? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 2 का नाम अपना क्या था? बहुपद। अब बहुपद में हमने क्या कर लिया था? प्रश्नावली 2.2 तक कर ली थी। 2.2 के कुछ सवाल कर लिए थे, और भी क्वेश्चन में करवा देता हूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। और क्वेश्चन करवाने के बाद में कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को जो है होमवर्क में दे दूंगा। आप लोग उसको प्रैक्टिस करके, सोल्व करके मुझे बता दीजिए कि समझ में आया या नहीं आया। आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहा है, आप लोग को बताना है। लेकिन मैं 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूं तो आप लोगों को और भी मजा आएगा और भी समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, चलते हैं अपन अपनी श्रृंखला पे। ठीक है, ये अपना कर लिया था ना। अब क्या है अपना? अपन यहां से स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर। इसमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में अपनों को क्वेश्चन नंबर अपना कितना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या करना है? वही अपनों को करना है। सबसे पहले तो बेटा इन लोगों ने जो है अपना, आप लोगों को उलझाने के लिए वापस से क्वेश्चन जो है, वापस से क्वेश्चन को अलग अलग स्थान पर रख दिया। मतलब एक दूसरे के स्थान पे एक दूसरे को रख दिया। तो आप लोगों को सबसे पहले तो स्थान चेंज करना पड़ेगा। स्थान चेंज करने का मतलब ये है आप लोगों को सही से जमाना पड़ेगा, फिर आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन सही से जमाते हैं। देखिए 3x² माइनस के x, नहीं बेटा सही है, क्वेश्चन सही है। माइनस के x और माइनस के 4, वो क्वेश्चन गलत लिखा था उन लोगों ने, लेकिन मैं सही लिख के लाया हूं। इसमें मैंने इसमें सही लिखा है, तो क्वेश्चन गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं। अब देखिए कुछ नहीं करना है अपनों, क्या करना है? इसका इंटू इसमें करा, कितना हो गया? 4 तिया 12, कितना हो गया? 12 x स्क्वायर। तो x स्क्वायर जो है इसको एज इट इज छोड़ दीजिए और इसके गुणे में जो भी संख्या आ रही है बेटा उसको उठा लीजिए, उठाकर उसको गायब कर दीजिए। गायब करने का मतलब क्या होता है? उसको साइड में लेके चलते हैं, उसका हिसाब करना है ना, उसका हिसाब भी तो करना है। यहाँ सबके सामने हिसाब करेंगे, शायद उसको किसी और के पैसे और देना रहेंगे, तो अपनों ने पैसे दिए या लिए तो सामने वाले को पता चल जाए, इसलिए हिसाब कभी भी किसी के सामने नहीं करना चाहिए। साइड में जाके, अलग में जाके हिसाब करना चाहिए। देखिए हिसाब करना अपन, ठीक है, कितना आ गया? 12 को क्या करा अपनों ने? 2 भागों में बांट लिया। ए पहला एक का शुरू जो संख्या है ना, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से देके देखेंगे। अगर 1 से हो रहा होगा मामला तो सही रहेगा, नहीं हो रहा होगा तो भी देखेंगे। फिर देखिए 1 से कितनी बार? 12 बार। ठीक है, फिर 2 से लेंगे, 2 छंग 12, फिर 3 से लेंगे, 3 चुके 12, फिर 4 से लेंगे, 4 तिया 12। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, अपने ने काम कर लिया, 2 ब्रैकेट लगा देंगे, लगा दिए, क्या ना बेटा? लगा दिए, है ना बेटा? ठीक है, 1 से लगा दिया, 1 से लगा दिया। क्या करना है अब? बीच वाली जो संख्या है इसको ध्यान में रखना है, बाकी सब छोड़ देना है, पूरी झंझटों को एक तरफ रख देना है, बीच वाली संख्या पे ध्यान देना है। बीच वाली संख्या पे कैसे ध्यान देना है? उस पे ध्यान देने के बाद में अपन कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी जगह पे क्या लेना है, इसकी जगह पे क्या लेना है। तो अपनों को बीच वाली संख्या को देखना है। बीच वाली संख्या क्या है बेटा? बीच वाली है अपनी माइनस के x। अब अपनों को ऐसा इन दोनों में से ऐसे डिसाइड करना है कि जोड़ो या घटाओ, लेकिन बीच की संख्या जो है माइनस का x आना चाहिए। या तो आप जोड़ लो या आप घटा लो, कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो किस चीज से मतलब है? हमें है माइनस के x से। हमें काय से मतलब है? माइनस के x लाना चाहिए। तो माइनस का x कब आएगा बेटा? ये माइनस के x देखो ऐसे आएगा, देखो कब बन गया? 3 4 को ले लो या 4 3 को ले लो,
ठीक है, इस वाले को ले लेते हैं। लेकिन अब बड़ी जो संख्या है बेटा उसको लेना पड़ेगा माइनस में, और छोटी संख्या है उसको काय में लेना पड़ेगा बेटा, उसको प्लस में लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात कि ना आई? देखिए इसको ले लेते हैं माइनस के, तो क्या लगा लेंगे माइनस के 4, और इसको ले लेते हैं प्लस में माइनस के 3। अब देखिए माइनस के 4 में से प्लस के 3 गए तो कितने बचे, माइनस का x। अपना हिसाब बराबर हो गया, अब डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बेटा कि ना आया? ठीक है, देखिए आइए अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो है मैंने बताया था x के इंटू में कुछ भी हो, x के गुणे में कुछ भी हो, अगर 1 होगा तो कोई मतलब नहीं है, 1 से ज्यादा यानी कि 2 होगा 3 होगा तो उसका बेटा मतलब है, उसको इंटू में से लेके अपनों को डिवाइड में लेके आना है, इंटू में से उसको भाग में लेके आना है। अपनों कैसे लाएंगे, देखिए इस 3 को अपन कहाँ लेके आएंगे, 4 के बटे में ले आएंगे, यहाँ भी 3 के बटे में ले आएंगे। अरे हाँ कि ना, समझ में आया कि ना आया? समझ में। देखिए अब क्या है, कटपिट होने वाली होगी तो कटपिट कर देंगे, यहाँ नहीं हो रही है तो यहाँ कर देंगे। ठीक है, कितना 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना 1 आ गया। तो देखिए x माइनस के 4 बटे 3, ठीक है, यहाँ कितना आ गया x प्लस के 1। अब क्या करेंगे, बराबर के इधर 0 रख देंगे। ठीक है, x माइनस के 4 बटे 3 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, क्या करेंगे बेटा अपन करेंगे, देखिए अपन करने जा रहे हैं क्या, इसको पक्षांतर नियम लगा देंगे, माइनस का है तो प्लस में चल जाएगा, प्लस का है तो माइनस में चल जाएगा। देखिए x बराबर माइनस का प्लस का हो जाएगा 4 बटे 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का है तो कायम हो जाएगा बेटा माइनस के, ये क्या हो गया बेटा, ये अल्फा हो गया बेटा, और ये बीटा हो गया। ठीक है, अब ये क्या है अपना, ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब इसकी जांच कर लेंगे। जांच कैसे होगी बेटा, जांच होगी कैसे, शून्यांकों का योगफल से और शून्यांकों का गुणनफल से। अपन लेके देखते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल कैसे निकलता, देखिए योगफल क्या लेंगे बेटा, योगफल। योगफल का सूत्र क्या होता है बेटा, जल्दी जल्दी बताइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा क्या है बेटा, अल्फा है 4 बटे 3 और बीटा क्या है माइनस का 1। कैसे लेंगे, 4 बटे 3 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर माइनस का चिन्ह पहले से कंपनी का लगा दिया। अब b कितना है, माइनस का 1, माइनस का 1 लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, माइनस के 1 लगा दिया। अब बटे में a कितना है बेटा, 3 है, 3 लगा दिया क्या ना। हाँ, अब देखिए बेटा यहाँ 1 के बटे में कुछ नहीं है तो ये नियम प्रकृति का है कि कोई लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा है तो ऐसे जो है पैर के बल तो नहीं जाएगा, लंगड़े की मदद करना चाहिए, यानी कि लंगड़े को लाठी देंगे। यहाँ लंगड़ा है तो अपनों इसको क्या कर दिया, लाठी दे दी। अब क्या, वही एलसीएम ले लेंगे, या तो एलसीएम जो मैंने बताया उस तरीके से ले लो, या दोनों ट्रिक मैंने बताई है, दोनों तरीके से ले सकते हो, लेकिन अपना आसान यही लग रहा है। क्या, 1 का 4 में करा कितना हो गया 4, प्लस 3 का 1 में करा कितना हो गया 3, बटे में कितना 3 का 1 में करा कितना हो गया 3। ठीक है, ठीक है, माइनस और माइनस कितना हो गया बेटा, प्लस, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया बेटा, ये प्लस हो गया, 1 बटे 3 ऐसा कैसा। ठीक है, 4 में से 4 और 3 कितना हो गया बेटा 7, कितना 7 बटे 3, और यहाँ कितना हो गया बेटा, यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 1 बटे सॉरी बेटा, सॉरी। तो वो सबसे बड़ी गलती अपने ये कर दी, क्या कर दी, यहाँ पे जो है बीटा जो था बेटा अपना क्या था, बीटा अपना माइनस का 1 था, लेकिन अपने ने 1 ही लगा दिया, तो ये माइनस का लगाया बेटा। क्या, माइनस और प्लस क्या, देखिए ये प्लस तो पहला का चिन्ह है ऐसा कैसा, लेकिन माइनस का ये है, तो अपन क्या, इसको माइनस और प्लस कितना हो जाएगा बेटा, माइनस और प्लस कितना हो गया बेटा, ये यहाँ यहीं पे अपने लिख लिया, माइनस और प्लस कितना हो गया माइनस। अब यहाँ पे कितना आएगा बेटा, यहाँ पे माइनस क्या आएगा, कितना आएगा 4 माइनस के 3 और बटे में कितना आया बेटा 3। ठीक है, 4 में से 3 गया कितना बेटा
1/3 और यहाँ भी कितना हो गया बेटा 1/3, यानी कि यहाँ तक तो अभी सही है, यहाँ तक तो 2, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, मतलब यहाँ भी दोनों तरफ बराबर हो गया। क्या हो गया? दोनों तरफ बराबर है। अब क्या करेंगे? योगफल वाला गुणनफल वाला सूत्र ले लेंगे। क्या ले लेंगे? गुणनफल। क्या ले लेंगे बेटा? गुणनफल। गुणनफल वाला सूत्र क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है बेटा? अल्फा है 4/3, 4/3 इंटू बीटा कितना है बेटा? -1, -1, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? बराबर लगाया, सी कितना है बेटा? सी देखिए अपना, सी कितना है? सी कितना है? -4 लगा दिया, -4, और ए कितना है बेटा? ए है 3, ए लगा दिया 3। देखिए 4 और 4 का इंटू 1 में करा कितना? 4, लेकिन काय का? माइनस का, क्योंकि चिन्ह काय का है? माइनस का, लगा दिया। बटे में कितना है? 3 है सक्के सा, ठीक है। -4/3, मतलब ये भी बराबर है, ये भी है और ये भी बराबर, मतलब क्या लिखेंगे बेटा? सत्यापित हुआ। क्या लिखेंगे बेटा? सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, है ना? आ गया ना समझ में? देखिए मैंने बोला था ना कि समझ में आएगा, ये भी अच्छे से नोट कर लीजिए। जो जो मैं करवाता जा रहा हूं ना उसको नोट करते हुए चलना आप लोगों को। आप लोग ये मत सोचना कि सर पढ़ा रहे हैं बस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ नहीं, नोट करते हुए चलना, ठीक है? अच्छे से नोट करते हुए चलना है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन में बताता हूँ। जल्दी कर लीजिए, जल्दी 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 कर लीजिए बेटा। उतार लीजिए, उतार लीजिए बेटा, उतार लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लिया होगा, ठीक है? अब जो है हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे चलते हैं, आगे का मामला क्या है, ठीक है? आगे का क्वेश्चन देखिए, ये है 4u² - 4 8u। अब क्या करेंगे सर? कि सर ये कैसे सोल्व होगा? ये तो सोल्व होगा ही नहीं बेटा, ये भी सोल्व होगा। क्यों? अगर जैसे कि कुछ भी संख्या नहीं है तो अपन उसको क्या लेंगे? उसको 0 मान लेंगे। जैसे कि 4u² - 8u, ठीक है। अब आप बराबर के इधर लिख लेंगे 0, ठीक है। फिर कैसे करेंगे? 4u² - 8u, अब ये बराबर किधर आएगा? आएगा -0, ठीक है, -0। अब कोई मतलब ही नहीं है इसको करने से। कैसे? देखिए इसका ऐसे करोगे आप, कैसे? इसको दूसरे तरीके से करके बताता हूं, ठीक है बेटा? दूसरे तरीके से करके बताता हूं। देखिए 4u² - 8u बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? गुणनखंड दूसरे तरीके से करके बताता हूं। देखिए क्या करेंगे अपन जो है अपन इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। देखिए 4u² है, यहाँ 4u, मतलब 4 दूने 8, मतलब 4 ले लेंगे अपन कॉमन। क्या ले लेंगे? 4u² ले लेंगे कॉमन, 4u ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? कॉमन ले लेंगे 4u, है ना? 4u ले लिया कॉमन। अब क्या बचा अंदर? u और माइनस के कितना बता? 2u। आया समझ में? अरे हाँ के ना? आया कि नहीं आया समझ में? बोलो, नहीं आया समझ में? देखिए इस क्वेश्चन को अपन इस वैसे है ना, देखिए वही ट्रिक से करके बताता हूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे। अगर जैसे कि यहाँ पे अपने लगा लिया बराबर 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को छोड़िए, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। आप दूसरा क्वेश्चन करिए, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, कोई सा अच्छा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखिए ठीक है, आया समझ में? आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आई होगी। तो जो है अब ये अपना 2.2 का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे, अगला लेक्चर जो भी रहेगा उसमें दूसरा देखेंगे अपन। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और लाइक
और कमेंट सारी चीज करिए, जो भी आपसे हो सके वो आप करिए, हमसे और हम कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड, धन्यवाद।